जरा एग्जाम्पल नंबर 50 को देखो भाई, आपसे इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन इज जस्ट सफिशिएंट टू पुल अ ब्लॉक ऑफ वुड, जिसका वेग आपको 10 kg दे रखा है। मतलब 49 न्यूटन का फोर्स काफ़ी है एक ब्लॉक को खींचने के लिए। तो जब आप ब्लॉक को खींच रहे हो तो ये मोशन में होगा, जाहिर सी बात है। तो 49 न्यूटन का फोर्स सफिशिएंट है खींचने के लिए। तो जब ये मोशन में होगा तब आपको पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो जाहिर सी बात है जो फोर्स मैंने लगाया है इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही होगा, क्योंकि जितना फोर्स मैंने लगाया है ये चलाने के लिए काफ़ी है, इसको चला रहा है, तो जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ये वाली बात बड़े शौक से कह सकते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है वो कितना है 49 न्यूटन का, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा फ्रिक्शनल फोर्स के। अब ये स्टैटिक और काइनेटिक यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, ये सफिशिएंट है इसको चलाने के लिए। अब आगे हमसे कह रहा है कि 10 किलो का है, तो आप कहोगे यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन देख लो, R इज इक्वल टू mg के थ्रू, मास कितना 10 और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन का। तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। तो आपसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंस वी नो दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर मतलब 49 है, और जो आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आई है 98 आई है, इससे काटोगे तो 1/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 0.2। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपके पास 0.2 आ चुका है। अब देखो 0.2 आया है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.2 आ गया, ध्यान दे, हो सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो ये, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे कह रहा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंस वी नो दैट एक चीज़ आप जानते हैं सेकंड पार्ट के लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको आप बोलते हो tan थीटा, हालांकि थीटा होता है इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा, तो इसका टेंजेंट हो गया, तो ये होता है म्यू के बराबर। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। किसी भी खां को ये वैल्यू पता नहीं होती, अगर आपको यहाँ पर tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, आपको इनवर्स फंक्शन की टेबल दे रखी, तो आप वहाँ से बता सकते हैं कितने की वैल्यू, कितने डिग्री पर ये वैल्यू होगी, tan इनवर्स 0.2 की वैल्यू कितने डिग्री होगी। अदरवाइज़ आप मेरी तरह एक स्टूडेंट हैं तो आप यहीं तक छोड़ दें, यही आपका आंसर है। किसी का माए का लाल या कोई माए की लाली नहीं है जो इसको गलत कर दे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इस पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अगले एग्जाम्पल में मुलाकात करूँगा।